उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भले ही दम भरते हों कि सरकारी अस्पतालों की हालत पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन हकीकत से जब आप रूबरू होंगे तो पता चल जाएगा कि सरकारी अस्पतालों की दशा क्या है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आजमगढ़ जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहां आयुष्मान कार्ड धारक अपने इलाज के लिए कई दिनों से भटक रहे हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल पहुंची सुमन लता ने बताया कि कुछ दिनों पहले वह अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल आ रही थीं कि फिसलकर गिरने के कारण उनका हाथ टूट गया। उन्होंने कहा उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो जिला अस्पताल चलकर इलाज करा लूं, लेकिन यहां आने के बाद भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर कहते हैं कि सामान उपलब्ध नहीं है, कहीं और जाइए। तो वहीं उनके तीमारदार ने तो इलाज के लिए डॉक्टर पर पैसे मांगने का आरोप तक लगा दिया। अब जरा सोचिए, जब जिला अस्पताल का यह हाल है तो और जगहों पर कैसे मरीजों का शोषण होता होगा। वहीं इस संबंध में बात करने पर जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर एलजे यादव ने बताया कि और 3-4 दिन पहले भी एक मामला आया था सर, इसको किस तरीके से क्या समस्या आ रही है ये जानना चाहेंगे सर। समस्या आयुष्मान की ये हो रही है, पहले की बिलें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेंडिंग है। उस पेंडिंग की वजह से ही नए जो इम्प्लांट देने वाले लोग हैं वो थोड़ा हिचक रहे हैं, और हमारी समस्या एक ये है। दूसरा, जो अभी कुछ समस्याएं आ रही कुछ मरीजों की, उनमें कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के नाते सूटेबल इम्प्लांट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके लिए हम नियमित रूप से प्रयासरत हैं। आयुष्मान में तो अवश्य ही कराएंगे, और इस पूरी समस्या को विदिन ए वीक हम पूरी समस्या को सॉल्व कर लेंगे। प्राथमिकता में ये चीज़ें कैसे आएंगी हॉस्पिटल में, उसको आप मॉनिटर किस तरीके से? मॉनिटर हमारा आयुष्मान मित्र है, और रेगुलर जो है 4-5 मुहरें हमने रेड कलर की बनवा रखी है कि पहले ही मरीज एडमिट होता है इमरजेंसी में, तुरंत वो मुहर मारी जाए कि ये मरीज आयुष्मान का है। और उसके लिए हमारे ऑपरेशन के 8 बेड एलोकेटेड हैं, और बगल में एक्स्ट्रा वार्ड में जो हमारे बेड्स हैं उनको भी हम जल्दी ही कर लेंगे कि यदि एक्स्ट्रा हमारे मरीज बढ़ते हैं तो उन मरीजों का ऑपरेशन भी हम आयुष्मान के तहत ही उनको अलग के वार्ड में और बेडें हम बढ़ा के उसको पूरा करेंगे। सर, डॉक्टर बीके श्रीवास्तव हैं, सर्जन भी हैं, उनके ऊपर शिकायतें हैं कि ये खास तौर से इन्होंने इस तरीके से किया कि पेशेंट को ना आपने अधिकारियों को सूचित किया, या वो पेशेंट परेशान होकर लगातार हफ्ते तक दौड़ते रहे फिर वापस चले गए। कम से कम इस चीज़ का कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालना चाहिए था। अगर आपके पास इलाज नहीं था तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भेजा जा सकता था, उनको प्रीफर किया जा सकता था, फीडबैक दिया जा सकता था। वो मरीज का ऑपरेशन जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और ये एल्बो ज्वाइंट की हड्डी जो है 3 टुकड़े में हो गई थी। इस कारण वो प्लेट लगाना और सूटेबल प्लेट नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए डिले हुआ, और डिले होने पे मरीज यहाँ पर नाराज हो जाता है। उसकी ज़रूरत भी है, सही भी बात है, क्योंकि वो यही चाहता है कि जो मैं आऊँ तुरंत मेरा और जगह की तरह से काम हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें आयुष्मान में पहले हमें उसका जो है पूरा एंट्री करना रहता है, ऑपरेशन का पूरा रोड मैप बनाना पड़ता है, उसे हमें अपडेट करके भेजना रहता है। उसके बाद उसको हम फिर प्रोसेस में ला के इम्प्लांट मांगा के फिर उससे करते हैं। और कुछ खून पेशाब की जांचें हैं, या तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है बीमारियों का, कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, कॉम्प्लिकेशन है, या दूसरी और भी बीमारियां साथ में हैं, तो उसको मैनेज करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए कभी कभी समय लग जाता है। इसके